हैं क्लास 9th चैप्टर 9th, दैट इज फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। फोर्स स्टार्ट हम फोर्स से करेंगे, फिर नेक्स्ट हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ मोशन के बारे में कि लॉज ऑफ मोशन किसने दिए, कितने लॉज है मोशन के, कैसे डिस्कवर हुए, उन सब के बारे में। स्टार्टिंग हम फोर्स से करते हैं। व्हाट इज फोर्स? फोर्स क्या है? नॉर्मली हम बात करें तो बल, किसी भी चीज पे जो फोर्स लगाया जा रहा है। साइंस में हम कैसे डिफाइन करते हैं? फोर्स इज अ टाइप ऑफ इन्फ्लुएंस ऑन अ बॉडी दैट में प्रोड्यूस अ चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। कि फोर्स क्या है? किसी भी बॉडी पे इन्फ्लुएंस का एक टाइप है कि बॉडी कैसे इन्फ्लुएंस हो रही है, बॉडी पे क्या इफेक्ट हो रहा है, जब जिसकी वजह से दैट में प्रोड्यूस, जो प्रोड्यूस कर रहा है क्या, चेंज उसकी स्टेट में, कि वो स्टेट कैसी है, या तो वो रेस्ट में है या फिर मोशन में है। कि अगर वो रेस्ट में है तो उसे मोशन में लेके आना फोर्स अप्लाई करके, मोशन में है तो उसे रेस्ट में लेके आना। कि हम किसी भी चीज पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, धक्का मार रहे हैं, उसको खींच रहे हैं, तो ये सब क्या होते हैं? हमारी फोर्स। कि हम क्या अप्लाई किया हमने उस पर, जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट की पोजीशन में क्या चेंज आया। अब फोर्स के इफेक्ट क्या क्या होंगे? कि हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो ऑब्जेक्ट की किस चीज में चेंज आएगा, क्या चेंज आएगा ऑब्जेक्ट में हमारा। इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑन अ बॉडी। बॉडी हम किसी ऑब्जेक्ट के लिए यूज कर रहे हैं, कि कोई भी ऑब्जेक्ट है उस पर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो क्या इफेक्ट आएगा। फर्स्ट इफेक्ट, चेंज इन द शेप ऑफ बॉडी। कि हमारी जो बॉडी है उसकी शेप चेंज हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल हम रोटी बनाते हैं, तो रोटी बनाने में लेई को जैसे बेलते हैं तो क्या होता है, वो आटा हमारा स्प्रेड आउट हो जाता है। जो हमने लेई का आटा लिया वो रोटी में कन्वर्ट होता है, फैलना शुरू हो जाता है, तो उसकी शेप चेंज हो रही है। सेकेंड, चेंज इन द साइज ऑफ अ बॉडी। कि बॉडी का साइज भी चेंज होता है जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं। साइज कैसे चेंज होगा? बैलून की बात करें हम, बैलून में क्या होता है, हम जैसे ही उसमें गैस फिल करेंगे तो क्या होता है, बैलून अपना साइज इंक्रीज करना स्टार्ट कर देता है। पहले वो फूला हुआ नहीं होता, इकट्ठा होता है, धीरे धीरे वो स्प्रेड आउट होना शुरू हो जाता है। जैसे जैसे उसमें गैस फिल होती है तो उसका साइज चेंज हो रहा है। चेंज इन द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। कि जैसे हम फोर्स अप्लाई करेंगे किसी भी ऑब्जेक्ट पे तो उसकी पोजीशन भी चेंज होती है। साइकिल में पैडलिंग करते हैं हम, तो पैडलिंग से क्या होता है, जैसे जैसे हम पैडलिंग करेंगे तो क्या होगा, पोजीशन चेंज होगी टाइम के साथ। अभी ऑब्जेक्ट यहाँ था, कोई पर्सन साइकिल चला रहा है तो वो थोड़ी देर पहले यहाँ था, थोड़ी देर के बाद कहीं और होगा, तो पोजीशन चेंज हुई। नेक्स्ट, चेंज इन द स्पीड और मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कि या तो ऑब्जेक्ट की स्पीड में या वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में चेंज आना। कि जब साइकिलिंग तेज होगी, फास्ट होगी, तो क्या होगा, वेलोसिटी भी फास्ट होगी, उससे क्या होगा, उसकी स्पीड इंक्रीज होगी, उसका मैग्नीट्यूड भी इंक्रीज होगा। चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। कि हम फोर्स अप्लाई करके किसी भी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को भी चेंज कर सकते हैं। डायरेक्शन को कैसे चेंज करेंगे हम? जैसे हम कार की बात करें, कार में जो स्टीयरिंग होता है, अगर हमें कहीं भी डायरेक्शन चेंज करनी है, किसी रोड पे साइड में मोड़ना है या कहीं भी टर्न लेना है हमें, तो क्या करते हैं, हम स्टीयरिंग को उसी डायरेक्शन में मूव कराते हैं। तो जैसे ही डायरेक्शन हम टर्न करेंगे उसे, तो वो दूसरी डायरेक्शन में टर्न हो जाता है। तो फोर्स अप्लाई करने से डायरेक्शन भी चेंज होती है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। अब तक हमने इफेक्ट्स के बारे में पढ़ा कि फोर्स अप्लाई करने से क्या इफेक्ट्स पड़ेंगे किसी भी बॉडी पे या ऑब्जेक्ट पे। अब बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स की बात कर रहे हैं हम। क्या है ये फोर्सेस, इनसे हमारे चैप्टर में क्या कनेक्शन है, कैसे ये इफेक्ट करेंगे, इनको पढ़ने से पहले हमें एक चीज के बारे में पता होना चाहिए। एक फोर्स है जो इनसे थोड़ा रिलेट करता हुआ है, थोड़ा क्या इनसे रिलेट करता हुआ है, रिजल्टेंट फोर्स। रिजल्टेंट फोर्स क्या होता है? When more than one force act on a body, the net effect of all these forces acting on the body is termed as resultant force. कि जब बहुत सारे फोर्स एक साथ किसी भी बॉडी पे लगते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट है, मान लो मैं इस मार्कर की किसी बॉक्स की बात कर रहे हैं, एक तरफ से आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो, एक तरफ से आपका फ्रेंड फोर्स अप्लाई कर रहा है, चारों डायरेक्शन से उस पर फोर्स अप्लाई हो रहा है और इक्वल फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो क्या होगा, रिजल्टेंट फोर्स जो भी उस पे जो नेट अफेक्ट आएगा फोर्स का, उसको हम क्या बोलेंगे, रिजल्टेंट फोर्स। कि चारों तरफ से फोर्स लगाने के बाद
उस पे जो नेट इफेक्ट आ रहा है, फाइनली जो इफेक्ट आ रहा है ऑब्जेक्ट में, वो मूव करता है या नहीं करता, उस फोर्स को हम बोलेंगे रिजल्टेंट फोर्स। अब ये रिजल्टेंट फोर्स से ही हम बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स को डिफाइन करेंगे, इसलिए हमने किया था। फर्स्ट हम करते हैं बैलेंस्ड फोर्स। नाम से पता चल रहा है बैलेंस्ड मतलब कुछ ना कुछ बैलेंसिंग होगी, कुछ इक्वल होगा यहाँ पे। इफ द रिजल्टेंट फोर्स ऑफ ऑल द फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज जीरो, कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पे, किसी भी बॉडी पे लगने वाला जो रिजल्टेंट फोर्स है, रिजल्टेंट फोर्स क्या था हमारा, मान लो कोई भी ऑब्जेक्ट हमने मान लिया, एक बॉक्स है, इस पे दो तरफ से फोर्स लग रहा है, कोई पर्सन लगा रहा है, यहाँ से आप लगा रहे हो, यहाँ से आपका फ्रेंड लगा रहा है, ऊपर से भी कोई फोर्स लग रहा है और ये इधर से भी, चारों डायरेक्शन से फोर्स अप्लाई हो रहा है इस पे। तो रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा कि ऑब्जेक्ट ने मूव किया या नहीं किया, फाइनली क्या आया नेट इफेक्ट। तो रिजल्टेंट फोर्स, जो भी फोर्स अप्लाई हो रहा है उन सबका रिजल्टेंट फोर्स बॉडी पे लग रहा है, अगर वो जीरो है तो फोर्स क्या है हमारा, बैलेंस्ड फोर्स। कि अगर यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है हमारा वो मूव नहीं कर रहा, जीरो फोर्स का क्या मतलब है कि ऑब्जेक्ट जो है वो मूव नहीं करेगा। इट मीन्स ऑब्जेक्ट कैसा होगा, या तो यूनिफॉर्म मोशन में होगा या फिर रेस्ट में होगा, या तो एक ही स्पीड से चल रहा है, मोशन उसका सेम है, या फिर ऑब्जेक्ट हमारा रुका हुआ है। रिजल्टिंग फोर्स क्या होगा हमारा, जीरो, मतलब नेट इफेक्ट जीरो है। अनबैलेंस्ड फोर्स की बात करें, इससे आप आइडिया लगा लोगे कि अनबैलेंस्ड फोर्स में रिजल्टेंट फोर्स क्या आएगा, जीरो तो नहीं होगा। इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फोर्स ऑफ द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज नॉन जीरो, कि किसी भी बॉडी पे लगने वाला जो रिजल्टेंट फोर्स है, जो चारों डायरेक्शन से हम बात कर रहे हैं फोर्स अप्लाई करने की, या टू से मतलब अपोजिट डायरेक्शन से फोर्स अप्लाई हो रहा है, वो है रिजल्टेंट फोर्स। अगर वो हमारा क्या है, नॉन जीरो है, जीरो नहीं है, देन द फोर्स आर कॉल्ड अनबैलेंस्ड फोर्स। तब हम उस फोर्स को क्या कहेंगे, अनबैलेंस्ड फोर्स, मतलब रिजल्टेंट फोर्स इज नॉट इक्वल टू जीरो। इट मीन्स ऑब्जेक्ट जो है हमारा वो मोशन में है। और अब हम चैप्टर में जो फोर्स पढ़ेंगे वो कौन सा फोर्स पढ़ेंगे, अनबैलेंस्ड फोर्स। जो भी मोशन होगा वो इस अनबैलेंस्ड फोर्स की वजह से होगा। आज की वीडियो में इतना ही था। थैंक यू।